नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पह के माध्यम से। 5 अगस्त से धर्म रहस्य एक व्हाट्सएप सेमिनार शुरू करने वाला था। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं व्हाट्सएप वर्कशॉप आप लोगों के लिए, जिसके पहले चरण में हम उन मंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, उन मंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने में कारगर हैं, आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं। इससे पहले यह आवश्यक है कि आप ये जान लें कि इनकी आवश्यकता आपके जीवन में क्या है और आध्यात्मिक चेतना है क्या। हमारी आत्मा जो हमें इस संसार में जीवित होने का प्रमाण देती है, वो उस परम परमात्मा का ही एक अंश है। लेकिन माया का प्रभाव होने के कारण हम इस संबंध से अनभिज्ञ रहते हैं और कई बार जीवन हमारा ऐसे ही निकल जाता है और हम इस संबंध को नहीं समझ पाते। जिस प्रकार से विद्युत का कनेक्शन अगर तारों से टूट जाए तो जितने भी यंत्र हैं विद्युत के, वो सब निष्प्रभावी हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अगर एक कठपुतली नचाने वाला बाजीगर अपनी उंगलियों को शिथिल कर दे, या जो धागे कठपुतलियों और उसकी उंगलियों के बीच में है वो अगर टूट जाए तो कठपुतलियां कैसे नाच कर सकती हैं, कैसे नृत्य दिखा सकती हैं। अगर एक पतंग की डोर टूट जाए तो उसका अस्तित्व खत्म। फिर क्या अस्तित्व रह जाता है? पतंग अनियमित और बिल्कुल अनियंत्रित होकर के इधर उधर भागती है। इसी प्रकार हमें जो अपने जीवन में भटकाव दिखाई देता है, हमारे जीवन में जो कुछ भी भटकाव है, हमारे जीवन में जो कुछ भी चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, डिप्रेशन है और बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सिर्फ उस परमात्मा से हमारा कनेक्शन टूट जाने के कारण है, क्योंकि हम विस्मृति में जा चुके हैं। तो आध्यात्मिक चेतना को जो बढ़ाने वाले मंत्र हैं, उनका कार्य सिर्फ इतना ही है कि उस विस्मृति को दोबारा से आपके मानस पटल पर अंकित कर देना, उस विस्मृति को वहां से हटा करके उस संबंध को अंकित कर देना। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी, एक बालक जब स्कूल में एडमिशन लेता है, पढ़ता है, तो उसको कुछ चीजें निरंतर अभ्यास कराई जाती है, निरंतर उससे रटवाई जाती है। जैसे गिनती हैं, पहाड़े हैं, या ABCD हैं, AAE हैं, ये सब उससे लगातार लिखवाए जाते हैं, लगातार उससे अभ्यास कराया जाता है, जिससे उसके मानस पटल पर वो चीज अंकित हो जाती है। लेकिन अगर इनका अभ्यास वो न करे तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें विस्मृत भी हो जाती हैं। आप कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, अगर वो शिक्षा आपके जीवन में काम नहीं आ रही है तो विस्मृति हो जाएगी। इसी प्रकार से एक संगीतकार अगर अभ्यास रोज नहीं करता तो विस्मृति हो जाएगी। स्वर, ताल, लय, इसका बोध पुनः खो जाएगा।
इसी तरीके से हमें परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए मंत्र का जप करना होता है। वो मंत्र चाहे आपका नाम ही क्यों ना हो, आपका नाम भी एक मंत्र है। इस संसार में जितने भी नाम हैं, जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सब उस परमात्मा के ही नाम है। इसलिए मंत्र को आप ऐसा मत समझिएगा कोई विशेष वर्णों का समूह होता हो, ऐसा नहीं है। वो वर्ण कुछ भी हो सकते हैं, उनमें हमें नहीं जाना। हम सिर्फ इतना आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप निरंतर उसका अभ्यास करते हैं तो आपकी चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगती है, वो संबंध दोबारा से बनने लगता है। जो नित्य पूजा हम करते हैं, आरती करते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं और उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, ये सारा अभ्यास क्यों किया जाता है? एक संबंध को जीवित रखने के लिए। जब वो संबंध आपके सामने आपको लगता है कि जीवित हो गया, और जब वो जीवित होने लगता है तो उसके प्रति अपनी निष्ठा, आस्था, श्रद्धा ये जागृत होने लगती है। जब ये हो जाए तो फिर इस उपक्रम को करने की आवश्यकता नहीं भी है। लेकिन कई बार लोग इसमें आजीवन उलझे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि करें मत करें, वो उसका मायने नहीं है, लेकिन वो संबंध को हमें जीवित रखना है निरंतर अभ्यास के जरिए। प्रहलाद को जब भेजा गया विद्यालय गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए, वो सिर्फ श्री हरि इतना ही लिखते थे, पट्टी पर इतना ही लिखते थे, श्री हरि। उन्हें कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी बोले उनके सामने, सब सुन लिया, लिखा केवल श्री हरि, रटा केवल श्री हरि, इसके अलावा कुछ नहीं। युधिष्ठिर जब अपने गुरु के यहाँ अध्ययन करने गए, बाकी विद्यार्थियों ने बहुत सारे पाठ पढ़े, लेकिन युधिष्ठिर पहले पाठ पर ही अटक गए। उनके गुरु ने कहा कि भाई अब ये दूसरा अध्याय, दूसरा पाठ याद करो। कि गुरुदेव पहला पाठ तो याद हो जाए मुझे। आपने पहला पाठ बताया सत्यम वद, सत्य बोलो, तो मैं इसको अपने जीवन में उतार तो लूं। अगर मेरे जीवन में ये नहीं है तो दूसरा पाठ पढ़कर करूंगा क्या? तो इसलिए निरंतर अभ्यास, एक नाम का, एक जप का करने से आपकी चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगती है, और जब वो जागृत होती है तो परमात्मा से आपका संबंध उतना ही मजबूत होने लगता है। आपको दिखने लगता है कि है, हर चीज में, हर क्रिया में उसकी प्रतीति आपको अनुभव होती है। तो इसलिए इन मंत्रों की आवश्यकता आपको इसलिए पड़ती है कि आप बार बार नाम जप करने से, वो कोई भी मंत्र हो सकता है, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम उस मंत्र को अपने जीवन में उतारें, किस प्रकार से जाप करें। तो इस यहाँ पर मेरा उद्देश्य केवल आपको ये बताना था कि इसका महत्व क्या है, इन मंत्रों का महत्व क्या है। मैं समझता हूँ ये बात आपने समझ ली होगी। आगे आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करनी है मुझे, वो मैं करूँगा। आप लगातार जुड़े रहिए, लगातार संपर्क करते रहिए, और हमें अपने मंत्रों के बारे में, आप जो मंत्र चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद दूसरी जो श्रेणी बनेगी वो आध्यात्मिक मंत्रों के अतिरिक्त वो श्रेणी धन अर्जित करने के लिए, वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए, वास्तु दोष के लिए, बीमारी के लिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं आपके जीवन में, उन सब के लिए बनेगी। आप धीरे धीरे अपने हमें समस्याएं भेजते रहिए, उनसे संबंधित बातें, उनसे संबंधित मंत्र हम आपको देते रहेंगे। और कुछ लोगों ने भोजपत्र की बात की है, उस पर यंत्र की बात की है, वास्तु यंत्र की बात की है, बहुत सारे प्रकार के, बहुत तरह के यंत्रों की बात की है। वो आप अपने अनुसार हमें बताएं, हमें लिखकर भेजें कि क्या आपको चाहिए, तो अनुसार फिर आगे उसकी व्यवस्था होगी। ये वर्कशॉप एक दिन चलने वाली नहीं है, ये निरंतर चलती रहेगी। आप निरंतर जुड़े रहिए,
5 तारीख तो एक हमारा लक्ष्य था, वो हमने प्रारंभ किया, लेकिन अब ये चलती रहेगी। आप इसे जुड़े रहें, निरंतर देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजू निष्प्रय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, अपने कमेंट लिखिए, लाइक करिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।